B, C, D and E viruses that are causing the inflammation in the liver. मेरे बच्चों, यदि अगर ट्रांसमिशन की बात करें तो हेपेटाइटिस वायरस ए एंड हेपेटाइटिस वायरस ई, ए एंड ई दोनों में से कोई सा भी वायरस हो बेटा, उसका हर किसी वायरस का ट्रांसमिशन दो टाइप से होता है, एक प्राइमरी वे में और एक सेकेंडरी वे के अंदर। यदि हमसे कहा जाए ए एंड ई वायरसेस आर प्राइमरली ट्रांसमिटेड बाय, तो आंसर होगा फीको ओरल रूट। यदि मैं कहूं मेरे बच्चों फीको ओरल रूट ऑप्शन में ना हो और कहा जाए कि सेकेंडरी वे ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ दीज वायरसेस, तो आपको जवाब देना है कि सर यदि कोई भी पर्सन शेलफिश ईट कर रहा है तो देन हेपेटाइटिस उसके अंदर आ सकता है, या कोई भी पर्सन अगर कंटामिनेटेड वाटर ड्रिंक कर रहा है तो उसके माध्यम से भी उसको सेकेंडरी तरीके से वो वायरस आ सकता है। यदि हम बी, सी और डी वायरसेस की बात करें मेरे बच्चों, तो ज्यादातर ये वायरसेस जो होते हैं प्राइमरली रूट यानी कि ब्लड के माध्यम से स्प्रेड होते हैं। लेकिन यदि ब्लड ऑप्शन के अंदर ना हो बेटा और आपसे कहूं कि सेकेंडरी क्या वे हो सकता है, सेकेंडरी क्या रूट हो सकता है जिससे कि बी, सी और डी वायरस किसी व्यक्ति के अंदर जा सकता है, तो याद रखिए वो पर्सन ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आया, लेकिन हमने कहा कि सेक्सुअल कांटेक्ट उसका है, जिसको किसी पर्सन को, ऐसे किसी पर्सन को जिसको हेपेटाइटिस था उसके साथ उसने सेक्सुअल कांटेक्ट रखा, देन वायरस कम्स इन द बॉडी। या फिर शार्प के माध्यम से ये ट्रांसमिट होते हैं मेरे बच्चों, यानी कि अगर कंटामिनेटेड रेजर है, जो इन्फेक्टेड रेजर है या इन्फेक्टेड निडल्स अगर प्रिक हो जाती है तो उसकी वजह से ये वायरसेस ट्रांसमिट होते हैं।